सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 13 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। दिनांक है 10 नवंबर 2020। कक्षा है 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो ये पाठ का आखिरी गद्यांश है। इसमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में ही बताया गया है। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। यानी जो हमारे पत्र हैं वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब होता है बेटा प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों को हम संभाल कर भी रखते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। यानी पंत जी ने 200 पत्र हरिवंश राय बच्चन जी को लिखे थे और नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी कि दयानंद सरस्वती की पुस्तकें भी हमें मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी कि जो हमारे प्रेमचंद लेखक हैं वो जो नए लेखक होते थे उनको तुरंत पत्र लिखते थे और जैसे ही उनके पास कोई पत्र आता था वो तुरंत तत्पर होकर उसका उत्तर देते थे। मुस्तैद का मतलब बेटा होता है यहाँ पर तत्पर। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इन पत्रों के आधार पर ही नेहरू जी और गांधी जी भी पत्र लिखते थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी पत्र लिखते थे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरक है, यानी प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। तो पत्राचार संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1915 से 1941 के बीच में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि उन पत्रों के अंदर क्या क्या मिलता है? नए तथ्य मिलते हैं और जो उनकी मनोदशा थी, जो वो सोचते थे, उनका लेखा जोखा भी हमें उन पत्रों में मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। यानी जब से मनुष्य का आरंभ हुआ तब से ही हमारे देश में पत्रों का जो व्यवहार है वो काफ़ी पुराना है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। पहले तो थोड़ा थोड़ा विकास था, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यानी जो डाक विभाग है वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में पूरा काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है कि घर घर तक चिट्ठियां आराम से पहुंचती हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी आज आधुनिक समय में SMS, तार और हर चीज़ आ गई है, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियां थी हमारी, उनकी जो हैसियत है वो आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी की पहले थी। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई खेतों में रहता हो, ढानियों में रहता हो या समुद्र के तट पर रहता हो या बर्फबारी के बीच पहाड़ों के बीच लोग
रह रहे हैं, लेकिन इन सब को पत्रों का इंतजार आज भी रहता है। तो बेटा जैसे ढानियाँ हैं, ढानियों का मतलब होता है खेतों के अंदर कुछ लोग कच्चे मकान बना लेते हैं, तो वो होती है ढानी। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं। एक दो दिन, एक दो नहीं करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। यानी कि करोड़ों लोग खतों के लिए और अन्य सेवाओं के लिए कहाँ पहुंचते हैं? डाकघरों में पहुंचते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है कि डाकघर की हमें बहुत बड़ी भूमिका देश में नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। जो लोग यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं शहरों में, तो वो अपना पैसा अपने गांव में मनी ऑर्डर के जरिए भेजते हैं और उसी मनी ऑर्डर के आधार पर उनका घर चलता है। तो गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। कि जो डाकिया होता है, जो चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाला होता है गांव तक, तो आज भी वहाँ के लोग, गरीब लोग, गांव के लोग उसे देवदूत के रूप में देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका गद्यांश भी समाप्त हो गया और दूसरा हमारा पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दस्तावेज। दस्तावेज प्रमाण पत्र, प्रेरक प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद तत्पर, संग्रह जमा करना, प्रकाशित छापना। तथ्यों का मतलब होता है सच, यथार्थ, सत्य। मनोदशा, मन की दशा। लेखा जोखा, हिसाब किताब। गुडविल डाक विभाग, अनौपचारिक पत्र का विभाग। फिर है आपका उन्नत। उन्नत का अर्थ होता है समृद्ध, आलीशान, शानदार, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। ढाणियों, कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री, अधीरता। तो बेटा ये आपके शब्दार्थ थे। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है? उत्तर है आपका, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित 200 पत्र बच्चन जी के नाम, बचपन नहीं है बेटा यहाँ पर, ये आपको लिखना है बच्चन जी के नाम पत्र हमको लिखियो है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, महात्मा और कवि आदि पुस्तकों का जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 2, महात्मा और कवि नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ? यह पत्राचार कब हुआ था? महात्मा और कवि नाम से प्रकाशित पत्राचार गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का पत्राचार था। यह पत्राचार 1915 से 1941 के बीच हुआ था। कब शुरू हुआ था बेटा ये पत्राचार? 1915 से 1941 के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 3, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? उत्तर है आपका, मनी ऑर्डर पर अर्थव्यवस्था निर्भर होने के कारण गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठी तथा मनी ऑर्डर पहुंचाने के कारण डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 4, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? उत्तर है आपका, डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह विभाग देश की एक कोने से दूसरे कोने, गांव से शहर तक लोगों के संदेश तथा मनी ऑर्डर इत्यादि को पहुंचाता है। तो 5वां प्रश्न बेटा आपकी गतिविधि है। तो इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी यह पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। उत्तर है आपका, भारतीय डाकघर एक ऐसा विभाग है जिस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। डाकघर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। किसी को संदेश भेजना हो, पार्सल करना हो या मनी ऑर्डर करना हो, यह सभी काम डाकघर के माध्यम से हर रोज किया जाता है। डाकिया उसे सही जगह पर पहुंचाकर लोगों के मन को संतोष देता है। तो बेटा यहाँ पर आपके सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं। अब आपको
कोविड के रहते हुए घर से बाहर नहीं निकलना और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना है और मास्क जरूर पहनना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है।